नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कोरी और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हो गया है, यानी कि गांधी जयंती, और इसलिए आज टीम यूनिटी पहुंच गई है देहरादून के गांधी पार्क में। लोगों से गांधी जी के बारे में जानेंगे, उनके विचारों के बारे में वो क्या सोचते हैं ये जानेंगे, और साथ ही साथ लोगों से ये भी जानेंगे कि वो लाल बहादुर शास्त्री जयंती के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि गांधी जयंती के साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती। गांधी जी बहुत अच्छे, सुनिए सुनाए, हमने देखे नहीं, कैसे बताऊं कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हैं देखने में, फोटो वगैरह, और समाज सुधारक, लड़ाकू किस्म के नहीं थे, आपस में प्यार चाहते थे, जो काम सुलझे वो प्यार से सुलझे। गांधी जी अहिंसावादी थे, उनका मानना था कि कोई भी लड़ाई अहिंसा से सॉल्व की जा सकती है, बातचीत के जरिए सॉल्व की जा सकती है। आप इसको कैसे मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना मर्जी हिंसा कर लो, कुछ भी कर लो, जो फाइनल में तो यही होगा कि अहिंसा के थ्रू ही सॉल्व होंगे मामले। ये बिल्कुल उनकी, और वो शुरू में ये काम करते थे, लोग बाद में ये काम करते हैं कि चलो कि अब पीस कर लेते हैं। वैसे है तरीका तो वही था, अहिंसा का ही। अच्छा, जैसे भगत सिंह वगैरह जो और फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका मानना था कि अंग्रेज जैसे लोगों को अगर उन पर विजय प्राप्त करनी है, उन्हें अपने देश से भगाना है, उनसे आज़ादी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए अहिंसा का मार्ग सही नहीं हो सकता है। इसे आप कैसे समझते हैं? ये एक उनका भी अपनी सोच थी, और वो भी एक सकारात्मक सोच थी। उसने भी अपनी जगह एक अच्छा काम करा। भाई देखो, बलिदानी तो हुई है उनकी, और देश के लिए ही करी उन्होंने भी। अच्छा, गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है, ज़्यादा कौन पसंद है आपको? दोनों का कोई मुकाबला नहीं। जैसे मेरी एक आँख, ये वाली आँख, जैसे दो आँख है ना, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी कोई मुकाबला नहीं है, और गांधी जी का भी कोई मुकाबला नहीं है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। अच्छा, कल 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती। गांधी जी आपको कैसे लगते थे? उनका अच्छे थे, जैसे उनका जो पर्सपेक्टिव था कि जैसे अहिंसा के लिए वो लड़े हैं, कि कोई भी चीज़ के लिए अहिंसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जैसे वो चाहते हैं, हम जैसे लड़ाई भी कर रहे हैं, लोग आजकल बहुत लड़ाई में एग्रेसिव हो चुके हैं। लोग चाहते हैं कि बस हर चीज़ में लड़ाई करो, कोई चीज़ जो बिना मैटर जो होते हैं वो बिना लड़ाई के भी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो यही मोटिव था मेरे को, हिसाब से वो अच्छा लगा मेरे को कि बिना लड़ाई के भी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अच्छा, क्या लगता है, गांधी जी कहते थे कि अहिंसा ज़रूरी है ज़िंदगी में, कोई भी लड़ाई बिना लड़ाई करे जीत सकते हैं, सिर्फ बातचीत से। क्या लगता है कितना सही है? क्योंकि भगत सिंह वगैरह भी थे जो हिंसावादी थे, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सबका अलग अलग वो होता है सोचने का तरीका। कुछ उससे चाहते हैं कि शांति से सॉल्व हो जाए मैटर, कुछ चाहते हैं कि लड़ाई करके हो। तो वो अपना अपना तरीका है कि लोग जैसे होंगे उनको भी वैसा ही मिलेगा। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोधराम सुजाई, प्रिंसिपल GIC बड़कोट। अंकल, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अंकल, ये नारा आपको कहाँ तक सही लगता है? बहुत सही है नारा वास्तव में। यानी किसान अगर नहीं होते शायद बहुत दिक्कतें होती, लेकिन किसान एक ये वो चीज़ है जो हमें जो है कई तरह के जो वो खेती करते हैं, जिससे हमें जो है ताज़ी सब्जियां, फल फ्रूट सब मिलते हैं। मैं तो अगर किसानों की जितनी से ज़्यादा हेल्प हो सके तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। यस अंकल, क्या लगता है जवान को आप कैसे देखते हैं? देश के जवानों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देश के जवान में आई लाइक द सोल्जर ऑफ द कंट्री। जो देश के जवान होते हैं वो, हम एक कहा गया, हम सोते हैं वो जगते हैं, वो सीमा में गोली खाते हैं, हम आराम से बिस्तर में रहते हैं। तो अगर जो है फौज नहीं होते, फौजी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हम लोग उसको उतना महत्व नहीं, कुछ लोग महत्व नहीं, हम तो बहुत महत्व देता मैं तो फौजियों को। वो कई बेचारे वो उन्हें नौकरी लगी है तो गोली खाने के लिए, उनको कभी भी जो है गोली लग सकती है, लेकिन वो परवाह नहीं करते अपने जो है ज़िंदगी की, लेकिन वो जो है लड़ बैठते हैं और अपनी ज़िंदगी कई जो है गंवा देते हैं। अंकल, गांधी जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कैसे लगता है आपको? गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अब देखिए, उन्हें जब सत्य अहिंसा चलाया था, कई उन्होंने जो है आंदोलन चलाए थे। अच्छा, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी जो दोनों ही फ्रीडम फाइटर थे, आपको ज़्यादा कौन पसंद है? वैसे गांधी जी सत्यवादी और अहिंसा थे के पुजारी थे, बेस्ट थे, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट वल्लभ भाई पटेल थे मेरे हिसाब से। अच्छा, गांधी जी अहिंसावादी थे, गांधी जी कहते थे कोई भी लड़ाई बिना लड़ाई करे बातचीत से सॉल्व की जाती है। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी सोल्यूशन होता है बात करने से होता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े करने से तो कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो भी होता है सोल्यूशन ख़त्म नहीं होता लेकिन आगे बढ़ता है।
अच्छा, जैसे कि भगत सिंह वगैरह जी थे, उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को अगर आपको, अंग्रेज जैसे लोगों को अगर आपको भगाना हो, उन पर विजय प्राप्त करना हो, तो उसके लिए हिंसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बातचीत से नहीं समझ सकते हैं। ये इस तरह से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल कहीं कहीं हिंसा भी जरूरी होती है। Gandhi ji, he was a good person. He was knowledge. He has a knowledge of Gita and all. So he guided people to to be non-violent and to be kind to others, and they should not fight for without any reason and all. And he gave lectures on Gita to make people aware about how should they live their life practically on the basis of Gita. And yes, people know him as a father of nation. Okay, Shiv, have you heard about Swachh Bharat Abhiyan? Pradhan Mantri has started Swachh Bharat Abhiyan in 2014. What do you think about it? It's a very good campaign. Like people are more aware now to keep their city clean, and they should not spit around. They should not litter. So earlier people they were not aware because there was no such kind of campaign. Now there's a campaign because of Modi ji. He has taken a very good step. So people are becoming now. They are not throwing out something outside their car and all. So people are making. They are very aware about this, and they should be, because earlier people were so stupid even after telling them that they should not do. But after making like the government has come up with such a campaign, so people are now very aware about it, and they are following up. Shiv, what do you like about Gandhi ji? Like I already said, I am into a religious background as well. I am into art of living, and I also follow ISKCON. Like I remember, like I have heard from the gurus. They said, Prabhupada is the founder of ISKCON. So he told Gandhiji that he should leave politics and he should come in this religious background, and he should support Hare Krishna movement. But what happened is he was busy in his politics, so that was not a good point of him. So that is what he was killed, because he was into politics. So he should leave that. Apart from that, he had done a good thing by making India separate from all these things, and making people aware about good slokas and all, and about making people aware of Gita and all, and giving lectures on that, like that. Yeah. So people are very happy. They'll come. I think so. They'll enjoy this moment in Gandhi Park, because this is known for Gandhiji. So right, it will be a happier moment for people, and celebrating his birthday, especially for the all the government people and all. They also happily celebrate his birthday. Yeah. Okay, Shiv, thank you so much. It was nice. मैं थी आपके साथ शालिनी कोरी, और आप देख रहे थे यूनिटी न्यूज़, पत्रकारिता की नई आवाज़। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूनिटी न्यूज़ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।